हेलो फ्रेंड्स। हम जैसा कि जानते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर के वाइवा हो रहे हैं और आधे बच्चों के हो भी चुके हैं और इसी तरह मेरी छोटी सिस्टर का भी वाइवा हुआ है। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस रेडी कर रही थी बताने के लिए कि मेरी सिस्टर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसी तरह आप भी तैयारी कर लीजिए क्योंकि वाइवा कभी भी हो सकता है जिसका नहीं हुआ है। तो मेरी सिस्टर का भी 4-5 दिन पहले ही वाइवा हुआ है। तो उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे पहला रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट एक फ़ाइल बनी हुई है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन उससे उन्होंने पूछा पढ़ना क्या है। एक्चुअली मेरी सिस्टर थोड़ा सा नर्वस हो गई थी देते हुए अपना वाइवा। बट हमें नर्वस नहीं होना, आपको नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको अच्छे से अपना आंसर देना है। तो आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लीजिए बहुत अच्छे से ताकि आपको वैसी दिक्कत ना आए जो मेरी सिस्टर को आई। मेरी 2 कज़न्स और हैं, उनका भी वाइवा हुआ है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, एक एमडीयू से है और एक मेरी जो सिस्टर है वो सीआरएसयू से है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है पढ़ना क्या है। तो उसका आंसर भी मैंने लिख दिया है। पढ़ना उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें पठन सामग्री से मिलने वाली जानकारी व पाठक के पूर्व ज्ञान में निरंतर एक संवाद चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें अपनी पठन सामग्री से जानकारी मिलती है। पठन सामग्री का यहाँ पर क्या मतलब है? आपकी पाठ्य पुस्तक, आपकी बुक, जिसमें से आप इन्फॉर्मेशन को गेन करते हो, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हो। ठीक है। और दूसरी चीज़ है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का क्या मतलब क्या है? अब जैसे मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं छोटी थी, मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि वो देखो चींटी। अब मेरे लिए तो वो नई चीज़ है कि चींटी होती क्या है, ये चल कैसे रही है, ये क्या करती है। तो मेरी मम्मी ने मुझे छोटे होते बताया कि चींटी सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम करती हैं और हार्ड वर्क करती हैं, लगातार मिलकर भोजन करती हैं, मिलकर एक दूसरे के साथ काम करती हैं। तो चींटी की इमेज मेरे दिमाग में थी। अब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ और मैं क्लास में गई तो वहाँ पर क्या हुआ, मैंने बुक खोली और मेरे सामने एक चींटी की या तो कविता आ गई या तो कहानी आ गई चींटी की। अब मुझे मेरी वो ना यादें ताज़ा हो जाएंगी कि मेरी मम्मी ने तो मुझे चींटी के बारे में बताया था कि चींटी क्या होती है। तो मैम भी मुझे वहाँ बताएगी कि चींटी क्या होती है ना। वो मेरा पूर्व ज्ञान है कि मम्मी ने मुझे पहले से बताया हुआ है कि चींटी क्या होती है। ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल। आप एग्जामिनर को आपने अपने आंसर की तरफ अट्रैक्ट करना है, घबराना नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंटली उसे आंसर देना है एग्जामिनर को जो भी आपसे ऑनलाइन पूछेगा क्वेश्चंस। तो आपने रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि जैसे मैं पहली बार मम्मी पापा के साथ रेस्टोरेंट गई, गेट पर एक गार्ड खड़ा था जिसने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया, मुझे अंदर बिठाया। फिर वेटर आया, उसने मुझे मेनू दिया कि आप क्या खाना चाहते हैं, तो मैंने उसे ऑर्डर किया, है ना। फिर लास्ट में जब मुझे मेरा घर जाने का टाइम हुआ तो मैं उसको टिप देकर आई। तो क्या होगा, मुझे रेस्टोरेंट के बारे में जब पहले से पता होगा और मैं अपनी कक्षा में पढ़ूंगी उसे कि रेस्टोरेंट क्या होता है, तो मेरे दिमाग में वो याद ताज़ा हो जाएगी कि रेस्टोरेंट क्या होता है, कि गेट पर एक गार्ड खड़ा होता है, वो सीट पर बिठाता है और वेटर आता है, मेनू देता है। तो मेरी यादें क्या हो गई, ताज़ा हो गई, मुझे उसका पूर्व ज्ञान है बुक में पढ़ने से पहले। तो दैट इज़ पढ़ना। ओके। रीडिंग, समझना का क्या मतलब होता है, किसी बात को अच्छी तरह से जान लेना, गहनता से समझना। अब मैंने बात को जान लिया ना कि चींटी क्या होती है, रेस्टोरेंट क्या होता है, पेन क्या होता है, पेंसिल क्या होती है ना। तो समझना का यहाँ पर क्या मतलब है, अच्छी तरह से जान लेना। अगर आप ऐसे एग्जामिनर को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताओगे, ज़्यादा हमें नहीं बताना है, हमारा जो वाइवा होना है वो उससे 3-4 मिनट का होना है, इतना भी ज़्यादा हम बड़ा नहीं बता सकते वहाँ पर। तो हाँ, जितना जब आप बताओगे तो उसको अच्छे से बताना है ताकि एग्जामिनर आपके आंसर की तरफ अट्रैक्ट हो कि वाह यार, इस बंदे ने क्या मुझे एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाया है, इसको पता है, इसने मतलब फ़ाइल खुद बनाई है। क्योंकि कई एग्जामिनर्स को डाउट होता है कि फ़ाइल आपने खुद नहीं बनाई है, आपने किसी से बनवाई है।
इसलिए तो हमारा वाइवा हो रहा है ना, कि हमें पता है, जो हमने फाइल खुद बनाई है उसके बारे में पता भी है, हमें जानकारी है। अच्छा, मेरी सिस्टर से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 भाषाई कौशल के नाम बताइए और उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो पहला जो कौशल होता है वो श्रवण कौशल होता है, ठीक है। यहाँ पर है, जब बालक शिशु अवस्था में होता है तब वह किसी अन्य व्यक्ति के मुख से निकलने वाले शब्दों व भावों को सुनने का प्रयास करता है और उन शब्दों व भावों को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेता है। ये भाषा कौशल का प्रथम सोपान है। अब आपको ये चीज़ समझ आई, श्रवण कौशल क्या होता है? क्या होता है, जब बालक छोटा सा होता है, बच्चा होता है, तो वो अपने मम्मी पापा से, जैसे परिवार में कौन दिख रहा है, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, ये दिख रहे हैं। अब मम्मी ने बताया कि मम्मी जो बोल रही है, अपने शब्दों को बोल रही है। मम्मी ने बोला ये पेन है, ये पेंसिल है, तो मैं उस चीज़ को, उस शब्द को मैं ज्यों का त्यों ही ग्रहण कर लूँगी कि हाँ भाई, इसे पेन कहते हैं, इसे पेंसिल कहते हैं। दैट्स इट। और ये सबसे पहला कौशल है, ठीक है। छात्रों में इस योग्यता का इतना विकास करना कि वह सुनकर ही शुद्ध सामग्री के अर्थों को ग्रहण कर सके, ठीक है। शुद्ध सामग्री क्या होती है? जो हमने पहले से समझा हुआ है, जो हमने पहले से जाना हुआ है, उसे शुद्ध सामग्री का नाम दिया गया है। तो उसको वो सुनकर ही ग्रहण कर ले। मूल भावों को ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना और शुद्ध उच्चारण, ध्वनियों, शब्दों आदि को सुनकर उनका अनुकरण करते हुए उच्चारण करने की क्षमता का छात्रों में विकास करना, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है। हम तीसरा जो मेथड है उसमें श्रवण कौशल में आपका अनुकरण है। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, कि हाँ, मम्मी ने बोला ये पेन है तो मैंने उसको कॉपी कर लिया कि हाँ भाई, इसको तो पेन कहते हैं, इसको पेंसिल कहते हैं, तो मैंने कॉपी कर लिया, अनुकरण कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा कौशल है भाषण कौशल। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, भाषण कौशल। अब इसमें क्या मतलब है? कह रहे हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर ही अपने भावों, विचारों की अभिव्यक्ति करता है, तभी वह समाज में अपना उत्तम स्थान बनाता है। अब हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में रहकर ही हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करेंगे और अपना समाज में उत्तम स्थान बना लेंगे, वो है भाषण कौशल। और छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह सरल, स्पष्ट तथा, यहाँ सॉरी अशुद्ध नहीं आएगा, शुद्ध उच्चारण आएगा, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, शुद्ध उच्चारण के साथ उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने भावों, विचारों आदि को अभिव्यक्त कर सकें, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि हमें सरल, स्पष्ट और उच्चारण करना है, शुद्ध उच्चारण करना है और उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना है और अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करना है। छात्रों को इस योग्य बनाना, छात्रों को कुशल वक्ता बनाना। ये देखिए लिखा हुआ है, छात्रों को कुशल वक्ता बनाना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है तीसरा कौशल, पठन कौशल। इसमें क्या होता है? इसमें लिखा है, बालक जब अपनी भाषा के लिखित रूप में अक्षरों को पहचान कर उनका अपने मुख से उच्चारण करने लगता है, तब वह पठन या वाचन कहलाता है। याद रखिए, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि वाचन कौशल बताइए, अगर वो पूछ ले कि वाचन कौशल बताइए, तो इसका दूसरा नाम होता है पठन कौशल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पठन कौशल या वाचन कौशल का मतलब होता है कि बालक क्या करता है कि बुक में ना हमारे लिखित शब्द पहले से ही लिखे होते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता है, अंडरस्टैंड है कि पहले से ही जब हम बुक खोलते हैं तो उसमें पहले से अक्षर छपे होते हैं, लिखे होते हैं। तो बस क्या होता है, उनको पहचानना है और अपने मुख से, अपने मुंह से उसका उच्चारण करना है। वो कहलाता है पठन कौशल, ठीक है। और छात्रों में यह योग्यता उत्पन्न करना कि वे ध्वनि के प्रत्येक वर्गों को देखकर पहचान लें। छात्रों में इस योग्यता को भी उत्पन्न करना है कि वे ध्वनि को देखें, उसके प्रत्येक वर्ग को देखकर पहचान लें। यहाँ पर मुख से उच्चारण करना होता है पठन कौशल में, ठीक है। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग सहित ये सब लिखा होता है उसमें, शब्दों का विश्लेषण कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है लेखन कौशल। क्या होता है? देखो, भाषा की अभिव्यक्ति के, यहाँ लिखा हुआ है,
भाषा की अभिव्यक्ति के दो ही रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक के पश्चात लिखित सोपान आता है। मौखिक कार्य में जितना महत्व उच्चारण का है, उतना ही महत्व लिखित में, ये लिखा हुआ है, देखिए सामने लिखा हुआ है, में संशोधन कार्य का भी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो लेखन कौशल में आपको दो बताने हैं, एक तो मौखिक होता है और एक लिखित होता है। ठीक है, मौखिक में क्या होता है, हम उच्चारण करना सीखते हैं, और लिखित में क्या है, हम संशोधन कार्य करना सीखते हैं। जितना हम चीज़ को लिख के याद करेंगे तो हमें उससे हमारी गलतियां पता चलेंगी। सबसे पहली बात, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, हमें गलतियां पता चलेंगी तो हम उसका संशोधन कार्य कर सकते हैं, उसको ठीक करने का काम कर सकते हैं। और इसमें अक्षर विन्यास ध्यान रखना है। एक चीज़ लेखन कौशल में आपको अक्षर विन्यास को बहुत ध्यान रखना है कि अक्षर विन्यास के शुद्ध रूप का ज्ञान होना। ठीक है, आपको शुद्ध कैसे लिखना आएगा, लिख के जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको शुद्ध लिखना आएगा ना, आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ गलती की है। व्याकरण संबंधी जितने भी आपकी त्रुटियां होती हैं, जितनी भी आपकी गलतियां होती हैं, उसका परिहार करना, भावों व विचारों को सही तरीके से लिखित रूप देना ही लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। अपने भावों विचारों को अगर आप सही तरीके से लिखोगे तो वो लेखन कौशल कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरी जो सिस्टर से अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया है, कला क्या है, इसके क्या लाभ हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कला वाला क्वेश्चन कहाँ से होगा, किस सब्जेक्ट से होगा। जो आपकी आर्ट एंड ड्रामा फाइल है ना, उसमें से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। मेरी सिस्टर से पूछा कला क्या है और इसके लाभ बता दीजिए। तो क्या है कला, जो चीज़ आनंद की अनुभूति करवाती है या जो आनंद की अनुभूति करवाता है वह कला है। हमें सुख देने वाली, हमारे मन को प्रफुल्लित करने वाली कला है। कला के अंदर आपका सब कुछ आता है, आपका नृत्य, नाटक, संगीत, ठीक है, ये सब कुछ कला के अंदर आता है। अब क्या हुआ, सृष्टि कलाकार, यहाँ लिखा है देखिए, सृष्टि कलाकार ने इस सृष्टि की रचना आत्म संतोष के लिए की है। सृष्टि कलाकार से आप समझ रहे हैं भगवान परमात्मा, उसने जो सृष्टि की रचना की है आत्म संतोष के लिए की है। अब आप यहाँ पर एग्जामिनर को अपने आंसर की तरफ अट्रैक्ट कैसे करेंगे, आप बताइए कि जैसे ये हमारा जीवन है, अगर भगवान ने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ ना बनाए होते तो हमारी आज जो जीवन है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो क्या होती, बेरंग होती। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। अगर ये चीज़ें ना भगवान ने बनाई होती तो हमारी दुनिया बेरंग होती। अगर चांद ना होता, अगर सूरज ना होता, तो आप अपने एग्जामिनर को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे एग्जाम्पल देकर। ठीक है, आगे इसका क्या लाभ है भाई, कलाएं बच्चे को क्या बनाती हैं, भावनात्मक बनाती है, कल्पनात्मक बनाती है, दूसरा लाभ। तीसरा लाभ, बौद्धिक क्षमता का विकास करती है, रचनात्मक रूप में समृद्ध बनाती है। तो आप इस तरह से इसके लाभ बता सकते हैं। नई चीज़ें सोचने को मिलती हैं बच्चे को, छात्र को। कलाएं बच्चे के सर्वांगीण विकास में मदद करती है। आप एग्जामिनर को ये चीज़ें सारी बता सकते हैं। मैंने आंसर आपको यहाँ पर लिख के दे दिया, पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरी सिस्टर से पूछा गया था, नाटक क्या है, इसके लाभ बताइए। भाई नाटक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नाटक कला का रूप है एक, ठीक है, नाटक कला का एक रूप है जो व्यक्ति के तनाव एवं द्वंद्व की खोज करती है। ठीक है, हमें क्या है, तनाव से मुक्त करती है। जब हम नाटक में इतना खो जाते हैं, हमें इच्छा होती है कि हम स्टोरी को जानें कि क्या हुआ था, रामायण में क्या हुआ था, महाभारत में क्या हुआ था। ठीक है ना, तो हम क्या है, अपने तनाव से इससे मुक्त होते हैं। एक बार फिर देखिए, यह कला का वह रूप है जिसमें दर्शकों के बीच एक कहानी का प्रस्तुतिकरण संवादों एवं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। क्या करना होता है हमें नाटक में, दर्शकों के बीच में हमें आना होता है और एक कहानी का प्रस्तुतिकरण करते हैं हम संवादों से, शारीरिक क्रियाओं से। ठीक है,
अच्छा, नाटक से जीवन की क्या होती है, सच्चाई उजागर होती है। हमें सच्चाई पता चलती कि भाई रामायण में ये हुआ था, महाभारत में ये हुआ था, हमें इन चीज़ों का पता चलता है। नाटक से बच्चे अपने विचारों भावों को सामने ला सकते हैं। जब वो नाटक देखते हैं बच्चे, तो वो कहते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो ऐसे भी तो कर सकते थे, राम जी ऐसा भी तो कर सकते थे। तो उनके अंदर नए नए विचार भी आते हैं, भाव भी आते हैं, तो वो सामने ला सकते हैं। आगे चलते हैं जल्दी से। और क्या होता है इससे लाभ नाटक से, यहाँ देखिए ऊपर की तरफ, नाटक स्मृति स्मृति शक्ति का विकास करता है। स्मृति शक्ति मतलब जो याद करने की शक्ति होती है। अब नाटक देखा आपने, रामायण देखी, सपोज कीजिए आपने रामायण देखी, तो आपने उसको नाटक के रूप में ही तो देखा है ना, अलग अलग कलाकार बनाए हुए हैं। तो अब आपको क्या होगा कि वो नाटक अच्छे से याद हो जाएगा कि भाई राम जी ने ऐसे किया था, लक्ष्मण जी ने ये काम किए थे, सीता जी ने ये काम किए थे, हनुमान जी ने ये काम किए थे। तो ऐसे क्या है, आपकी स्मृति शक्ति क्या हुई, बड़ी ना, उसका विकास हुआ। एक आपका नाटक से सहनशीलता और सहानुभूति का भी विकास होता है। ठीक है, ये चीज़ पढ़ लीजिए। मैं क्वेश्चंस और बना रही हूँ, आपको 1-2 दिन में उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसकी तैयारी कर लीजिए बस अच्छे से, क्योंकि यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मेरी कुरुक्षेत्र वाली जो सिस्टर है, कज़न सिस्टर है, उससे भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको और आगे डिटेल में बता रही हूँ। और मेरी एक और सिस्टर से जो कि MDO से है, उससे भी यही क्वेश्चन पूछा गया, कला क्या है और इसके लाभ बताइए, 4 भाषाई कौशल बताइए। ठीक है, पढ़ना क्या होता है ये पूछा उससे। तो ये क्वेश्चंस उनसे पूछे जा रहे हैं, तो इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। 1-2 दिन में आपको और मैं नोटिफिकेशन में मतलब आ जाएगी, आपको और क्वेश्चंस डाल रही हूँ जो इनसे पूछे गए हैं, तो आपकी भी तैयारी इससे हो पाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।